हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसकी क्लास नंबर 13 है और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। CBT1 ये हम लोग कंप्लीट पेपर करवाएंगे जितने भी 2021 में हुए हैं, और जब ये 2021 के कंप्लीट होते हैं तो हम लोग 2016 के स्टार्ट करेंगे CBT1 के। तो आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आइए हम लोग अपनी पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, उच्च रक्तचाप। ये गैर संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, निम्नलिखित में से CFC होते हैं। CFC क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रशीतकों। ऑप्शन नंबर जो डी होता है ये CFC होते हैं। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, कुकीज़ कहलाती है। एक बार हम लोग और देखते हैं। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है हमारी कुकीज़ कहलाती है। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो हमारे पास जो है सर्पगंधा जो पौधा है, ऑप्शन नंबर सी, इससे रक्तचाप का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे WWW का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उस मशीन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है तो वह हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो आदित्य L1 है उसमें उसका विचार किया गया है। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच में समानता क्या है? अम्ल और क्षार के बीच में जो समानता होती है, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं, किस में टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर जो बी होते हैं, पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे मीठे जल की जो झील होती है वह कौन सी है? सबसे मीठी जो झील होती है हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है, सुपिरियर झील, ये सबसे मीठी झील हो जाएगी। और इसमें कुछ और देखते हैं हम लोग। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील होती है। बैकाल झील सबसे गहरी झील होती है, ऑप्शन जो सी वाला दे रखा है ये सबसे गहरी झील होती है। बैकाल झील जो होती है वो साइबेरिया, रूस के साइबेरिया में दक्षिणी भाग में 2 राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। भारत की सबसे गहरी झील जो है वो वूलर झील है। भारत की सबसे गहरी झील वूलर झील है और सबसे नमकीन झील जो है वो सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? तो हेनरी हॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर जो बी है, हेनरी हॉर्डिंग 1857 का तत्कालीन कारण बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, आसियान का मलेशिया जो है आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। और आसियान की जो स्थापना होती है वो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में की गई थी, आसियान की स्थापना। और आसियान के जो संस्थापक सदस्य हैं ये आपके जैसे आपके थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गए, ये आपके आसियान के इसके सदस्य हैं। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। और वर्तमान में इसके जो है 10 सदस्य हैं, आसियान में 10 सदस्य हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है आपका इंटरपोल का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर जो बी है, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर ए, उनको समर्पित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर क्षमता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है महाराष्ट्र के पास है। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ध्रुव, इसके द्वारा किया जा रहा है। नाट्यशास्त्र जो एक ही नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। नाट्यशास्त्र जो एक नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है, ये आपका लिखा है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। समान अवसर का अधिकार प्राप्त करता है, ये हो जाएगा हमारे पास अवसर की समानता ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी है अनुच्छेद 16 है। प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन है क्रिकेट के, तो ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। कोयले का सर्वाधिक जो भंडार है आपका जो झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। और कोयले की 4 किस्में होती हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का और पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका मुंबई और ठाणे के बीच में 1853 में चला गई थी, 16 अप्रैल में चली गई थी। और भारत में सर्वाधिक रेलवे का जो विस्तार है वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका जो तमाशा है 22वें का सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आपकी रासलीला हो गई, नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश की है, झूला कजरी ये होती है। पंजाब का जो मुख्य नृत्य है आपका भांगड़ा गिद्दा है। कर्नाटक का आपका यक्षगान इम्पोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की छेपली जो है वो इम्पोर्टेंट है। 23 में भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये आपका घाघरा जो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पटना विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित है। भारत में जोन विल मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में लगता है जॉन व्हील मेला। जॉन व्हील मेला जो है असम राज्य में लगता है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था, आपका जर्मनी में फहराया गया था 1907 में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, फोर्ट्रॉन किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए उपयुक्त किया जाता है। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों नरमपंथियों में विभाजन किया गया था। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें इन दोनों को विभाजन किया गया था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसमें 21 मार्च को विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस हो गया और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। तो आज फाइनली प्रैक्टिस
13 कंप्लीट होती है और इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 28 27 ही क्वेश्चन मात्र पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसे लगातार जो भी पूछे जा रहे हैं प्लीज़ लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।